अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना ब्रह्म प्रकाश का विषय चल रहा था 511 श्लोक कि जो ये अज्ञान है, जो ये बीमारियां हैं मानसिक, ये सारी सुन सुन कर आई हैं। बाहर से जितना भी श्रवण किया वो सारा अज्ञान वो हमारा सुन सुन कर आया कानों के माध्यम से। तो जब संसार के सर्प कानों के माध्यम से गए हैं तो निकालने भी कानों के माध्यम से है। ये बात चल रही थी। तो अब गुरुदेव अहम ब्रह्मस्मि का रहस्य बता के, गूढ़ रहस्य भी गूढ़ रहस्य वो बता करके हमें देह निष्ठ को छुड़ाकर, देह की निष्ठा को छुड़ा करके आत्म हूँ, आत्म सत्ता हूँ, ये निष्ठा करा रहे हैं। श्रवण से होगी, केवल श्रवण से। संसार की जितनी बीमारियां हैं वो केवल श्रवण से जाएंगी। काम, क्रोध, ये वाणी के दोष, ये लोभ, ये मोह, ये सब श्रवण से जाएगा। ये कर्म करना है। अब कौन सा कर्म करना है? हमें वो कर्म जो करते हैं जिसमें हमारी वासना या उसमें हमारा कोई फल मांगते हैं, तो वो कर्म श्रेष्ठ नहीं माना जाता, शास्त्रों में कहा है। और फिर ये कहा कि अब ज्ञान सुन करके ऐसी ताकत पैदा करो मन के अंदर कि वो जो कर्म के पीछे भाग रहा मन है, इस भागते हुए मन को जो कर्म की इतनी वासना ले चुका है, तो ब्रेक लगानी भी आनी चाहिए। ज्ञान से होगा भाई। मन माने ही ना, कर्म में जाए सत्य। अब सुबह हम कर्मों को असंग होकर के पाठ पढ़ें, सत्संग में आए तो ये पाठ पढ़ें और फिर सकाम कर्म करते रहें, तो ये तो वो बात होगी त्रिशंकु की कि सुबह तो हम चले 5 किलोमीटर सड़क पूर्व की ओर और फिर शाम को पश्चिम की ओर चल पड़े। ऐसा होगा ये। इसलिए कहीं कर्म करने पड़े तो वहाँ याद करके असंग होके करो कि मैं साक्षी हूँ, वर्ण धर्म के अनुसार कर्म हो रहे हैं। तो अगर हम कर्मों पर अपना संयम, अपना अंकुश अपने मन पर नहीं लगाते तो वैसा होता है जैसे गाड़ी चला तो देते हैं पर उसकी ब्रेक लगानी नहीं आती। और भगवान ने तो गीता में कह दिया कि नाव तूफान में घूमे वैसे ही बुद्धि को हरे। तो ये अपना मनन करना है। कम समय है हमारे पास, हम निष्ठा आत्मनिष्ठी हों। बार बार कहें अहम अस्मि, मैं सच्चिदानंद हूँ। मन कहीं खींच के भी ले जाए तो वहाँ आत्मा को दिखा दो, अपने और भी लौटो और वहाँ भी दिखा दो। भाई कर्मों 3 गुणों में कर्म हो रहे हैं, मैं भी दृष्टा हूँ और वो भी करता नहीं है। तो इस प्रकार ये तब जाकर के सुन सुन के ये आत्मनिष्ठ होगा, ब्रह्मनिष्ठ होगा। अब आगे 512 है। ज्ञान धर्म और कर्म का, ज्ञान का, धर्म का और कर्म का स्रोत है तत्व ज्ञान। देखो जो धर्म है 15वें अध्याय में कहा, धर्म का बीज है अर्जुन जो मैंने तुझे कहा है। 3 श्लोक कहे हैं ना, 4 चौथा फिर आखिर में पुरुषोत्तम का दिया है भगवान ने, षडाक्षर पुरुषोत्तम का, और कहा ये बीज है, मैं बीज डाल रहा हूँ, ये धर्म का बीज है। जीवन धार्मिक हो जाता है सिर्फ ये गुरु का, सिर्फ भगवान का ज्ञान ये सुनने से, क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम, तो धर्म का बीज है। तो तत्व ज्ञान क्या है? धर्म का ज्ञान, ज्ञान धर्म और कर्म का बीज है। क्या कौन सा कर्म? सकाम कर्म नहीं, वासनाओं से हम मांगते फिरें सब जगह, वो कर्म नहीं।
हम सत्ता में बैठ के संकल्प हो गुरु और देह पर उतरे तो अपने इष्ट को प्रार्थना हो बस। देह पर अगर आते हैं, मन घबराता है, कोई बात है तो प्रार्थना करें अपने इष्ट से। फिर जीव भाव जगता है तो ईश्वर की जरूरत होती है, चाहे किसी रूप में देखो। नहीं तो संकल्प करो कि सब हो रहा है, मैं साक्षी हूँ, तो जो अनुकूलताएं हैं वो जीवन में आने लगेगी। तो कहा कि ज्ञान जो ले रहे हैं, तत्व ज्ञान, ये सारा ज्ञान धर्म और कर्म, तत्व ज्ञान से तीनों बातें प्रकट होती हैं। एक तो सत्य का ज्ञान प्रकट होता है। आज तक हमें कहाँ पता था कि सत्य क्या है, जबकि देखते थे कि सामने मुर्दे जा रहे हैं, शरीर जा रहे हैं, फिर भी कहते थे कि मैं शरीर हूँ। तो इस प्रकार जो भी गलतियां हुई, कर्ता की, भोक्ता की, कुछ भी, वो सारी की सारी गलतियां यथार्थ ज्ञान नहीं था। तो तत्व ज्ञान से यथार्थ ज्ञान भी होता है, जो सही है, उचित है, जो सारा का सारा सत्य है, उसका ज्ञान हो जाता है। और फिर धर्म, अपने वर्ण धर्म के अनुसार कर्म का भी पता चल जाता है, और निष्काम कर्म भी उसके हाथ में हो जाते हैं। देखो, जानकार कर्म की ब्रेक अपने हाथ में रखता है, कर्म करता भी है, वो समेट भी लेता है, लेकिन अज्ञान में हम नहीं समेट सकते। एक सिर्फ विस्तार किसी सांसारिक बिजनेस का भी कर देते हैं, या कोई ऐसा अपना नौकरी का भाव है, वो भी हम लगातार आगे बढ़ते जाते हैं, तो सिर्फ धन लक्ष्य रह जाता है, फिर वो मुड़ते नहीं है, ब्रेक नहीं लगाते हैं अज्ञानी व्यक्ति। आप देख लो, क्या किसी ने ब्रेक लगाई कि भाई बहुत हो गया धन? किसी ने लगाई हो? वासना वाले ने वासना पे ब्रेक नहीं लगाई कि भाई बहुत हो गया, भोग लिया। क्या किसी ने ब्रेक लगाई? पर तत्व ज्ञान से तो लगेगी। तत्व ज्ञान से ना चाहते हुए धन ऐसे समेटेगा व्यक्ति वासनाओं को भी, और धन के पीछे जो भागना है पूरी आयु, उसको भी समेटेगा। तो इस प्रकार कहा कि तत्व ज्ञान से यथार्थ ज्ञान भी होता है, और जीवन भी धर्म युक्त हो जाता है, अंतःकरण, और कर्म भी निष्काम होते हैं और धर्म युक्त होते हैं, आसक्ति से रहित होते हैं। धर्म युक्त करना, आसक्ति रहित करना, अपने पाठ के अनुसार करना, ये गलत थोड़ा है। ये तो भगवान ने गीता में अगर कहा है कि कर्म के बिना कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता, एक क्षण भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। कर्मों से छुट्टी असंभव है, भगवान ने कहा, पर कर्म तो कर, पर आसक्ति से रहित, फल की इच्छा त्याग। तो इस प्रकार कहा कि तत्व ज्ञान, ज्ञान का, धर्म का और कर्म का बीज है, स्रोत है, माने उसी से ये सारा कुछ प्रकट हो जाता है। तत्व ज्ञान लेते जाओ, जीवन अपने आप धार्मिक हो जाएगा। अगर पूछूं तो आप कहोगे भी सही कि अब हम कोई कार्य करते हैं, अगर कोई गलत होता है तो मन उसी वक्त आपका हिलने लगेगा। शुरू में साधक अगर उसको परे भी कर देगा तो सुनता रहे बस, थोड़े समय में पीछे से कोई हाथ पकड़ लेगा, जाते जाते रोक लेगा। इतनी ताकत है इस तत्व ज्ञान के अंदर। तो धर्म, कर्म, ज्ञान तत्व ज्ञान से शुद्ध हो जाते हैं। इसे प्राप्त कर जीव को मिले दैवी संपदा महान। जो दो संपदाएं हैं, एक आसुरी संपदा है, वो दूसरों को कष्ट देती है, दैवी संपदा दूसरों को सुख देती है। इसमें आया है शास्त्रों में कि उसका देने का, जो दान देने का भी तरीका उसका अलग होता है। जो भगवान ने कहा है, वो पात्र को दान देते हैं। दान का मतलब दानी नहीं है हम, पर फिर भी अपने पास कुछ वस्तु है अलग से, और हम उसमें से किसी को दे सकते हैं जिसके पास नहीं है, तो उसके लिए भी वो पात्र को देता है। दान भी तो देखो गलत अर्थ हो जाता है इसका। तो
अब ये बात कही कि जो भी ये ज्ञान लेता है उसका सारा जीवन धर्म युक्त अपने आप हो जाता है, कर्म भी उसके अपने आप निष्काम भी होते जाते हैं और धर्म से युक्त भी होते हैं। और दैवी संपदा कितने 16वें अध्याय में भगवान ने दैवी संपदा बताई है, लगभग 20 गुण है, गिन लेना उसको। निर्भय चित्त की शुद्धि, रहना ज्ञान योग में, देखना सोचना, नम्रता, इस तरह से बहुत 20 दिए हैं। लेकिन देखो दिए तो 16वें अध्याय में है, पर दर्शन उसके पहले अध्याय में अर्जुन में करा दिए। आप ये भी मनन कर अर्जुन का पढ़ना कि अर्जुन क्या क्या बोला, कैसे भाइयों को नहीं मारता, कैसे वो कहता है मैं युद्ध नहीं करता, दैवी संपदा के लक्षण देख लो। बताए 16वें में और दिखाए पहले में है। आसुरी संपदा के लक्षण भी देखो, दिखाए 16वें में और बताए 16वें में है और दिखाए पहले में है। दुर्योधन को देख लो, ये बिल्कुल हमारे सामने जीवन स्पष्ट है। तो दैवी संपदा अपने आप आ जाती है जो तत्व ज्ञान लेता है। दैवी आसुरी संपदा का अंतःकरण निवास, दैवी आसुरी संपदा कहाँ रहती है? अंतःकरण में रहती है। सिर्फ तत्व ज्ञान के कितने लाभ हैं देखो। दैवी संपदा आती है, कर्म से निष्काम हो जाता है, वर्ण धर्म का कर्म करता है, निकम्मा नहीं बैठता और ज्ञान लेकर के मुक्त भी हो जाता है। तो कहा दैवी और आसुरी संपदा का निवास स्थान अंतःकरण है। आसुरी संपदा अधम गति दे। अब अंतःकरण, जिस अंतःकरण में आसुरी संपदा है वो दूसरों को कष्ट ही देगी, गलत ही सोचेगी। चिंता, अहंकार, ये सारी बुराइयां उसके अंदर होंगी। 5 बुराइयां बताई हैं भगवान ने गीता के अंदर। दंभ, गर्व, अभिमान, क्रोध, अत्यंत कटु बोलना और अन्याय या अज्ञान, ये आसुर संपदा के उसके सिर्फ 5 लक्षण हैं और उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। और यहाँ 20 लक्षण है देखो दैवी संपदा के, तो थोड़े लक्षण ये 5 उसको कहाँ ले जाते हैं? तो ये अंतःकरण में रहते हैं। आसुरी संपदा कहाँ ले जाती है? अधम गति की ओर। और दैवी संपदा निर्वाण दे देती है। अभी आपको विषय बताया था, निर्वाण में 3 बातों से मुक्त हो जाता है ये। संसारी दुख से, स्वरूप से मूर्छित नहीं होता, जगा रहता है और मृत्यु को पार कर लेता है। 3 बातों से मुक्त होता है, उसको निर्वाण कहते हैं। तो आसुरी संपदा भी अंतःकरण में रहती है, दैवी संपदा भी अंतःकरण में रहती है। एक तो खींच के ले जाती है इसको नरकों में, अधोगति में, और एक इसको स्वर्ग से ले जाते हुए बाद में निर्वाण दे देती है। जब तक ये पूरा नहीं निष्ठा कर पाता तो ये स्वर्ग जैसा जीवन जीता है। पृथ्वी पे आता है तो भी स्वर्ग जैसा जीवन जाता है। श्रीमान धीमान के घर होता है, वहीं से बालपने से इसको ज्ञान की उत्कंठा होती है और ये ज्ञान लेता है तो निर्वाण पद को प्राप्त होता है। इस संसार के कष्टों से छुटकारा मिलता है इसको, ये कहा। तो जिस दैवी संपदा को सारी दुनिया जबरदस्ती मन के अंदर प्रतिष्ठित करती है, पर प्रतिष्ठित नहीं होती जबरदस्ती, लेकिन वही दैवी संपदा सुन करके अपने आप हृदय में धारण हो जाती है। ये ज्ञान का महत्व है। तो आगे 514 कहा, देह और इंद्रियों से निर्मित। अब अंतःकरण में तो 2 चीजें रहती हैं, एक तो आपको स्वर्ग का रास्ता ले जाते हुए निर्वाण दे देती है, और एक हम सब कोई भी है चाहे उसको अधम गति ले जाती है, नरकों का चक्कर लगवाती है, फिर अधम गति ले जाती है। अब देह और इंद्रियों से निर्मित इस गृह में करता मस्ती। अब देख लो, हम कहते ना गृहस्थी है, ये सन्यासी है। कपड़ों से ना गृहस्थी है ना सन्यासी है। क्या गृहस्थी है? ध्यान से सुनो। देह और इंद्रियों से निर्मित बना हुआ ये जो घर है, घर को कहते हैं संस्कृत में गृह, और गृहस्थी जो गृह में स्थित है। तो जो देह और इंद्रियों से बना हुआ मकान है, इसके विषयों में स्थित है, आनंद ले रहा है, मस्ती ले रहा है, स्थित रहता है।
उसके दो लक्षण हैं, रोता भी रहता है और मस्ती भी लेता रहता है। थोड़ी देर मस्त होता है, रोता भी रहता है। इसका उदाहरण देते हैं कि जैसे एक सांसारी व्यक्ति या जो मिर्च पसंद करता है व्यक्ति, हरी मिर्च, वो मिर्चें भी खाता रहता है और देखते रहो, कई बार वो उसकी आंखों से आंसू भी निकलते रहते हैं। ऐसी स्थिति होती है कि जो संसार में मस्ती करते हैं उनकी ऐसी स्थिति है कि शुरू में जब तक इंद्रियां सही है, वासना मिलती रहती है, तो वो इसमें मस्ती करता रहता है, पर वो रोता भी रहता है, दुख भी पाता रहता है। पर जो इसमें स्थित रहता है सुख दुख में, उसको कहते हैं ग्रह स्थिति, ग्रस्ती। वो है ग्रस्ती असल में। अब आज मनन करना, घर का काम मिल गया, भाई कितने गृहस्थी हो और कितने सन्यासी हो। अब दूसरा आगे कहा, देह और इंद्रियों से निर्मित, समझ आ गई, इस ग्रह में करता मस्ती, इसके विषयों में स्थित है, उस जीव को कहें गृहस्थी। अब जाके देखना घर में, तो लगभग मुझे लगता है सारे गृहस्थी ही निकलेंगे, लगभग। चलो आधे अधूरे भी अपने जीवन में बदल जाए तो भी लाभ है। इसी ग्रह में विचरण करता। अब आ जाइए सन्यासी कैसे होते हैं। सिर्फ भगवा पहन करके वो आश्रम है चौथा। हमें ऐसा ही ज्ञान कराया गया कि ध्यान से देखो, भगवा पहन करके भी साधना किए बगैर सन्यासी नहीं हो सकता कोई। तो ग्रह में स्थित है, विषयों में विचरण है, गृहस्थी हो गया। अब इस घर में तो रहता है, कौन से घर में? जो इंद्रियों से बना है, जो 5 भूतों से बना है, ये जो देह है, इसमें तो रहता है। ना आसक्ति ना आस, ना उसको किसी चीज की आस है और ना ही आसक्ति है। कर्म क्षेत्र की यात्रा करता, यही सच्चा संन्यास। अपने कर्म क्षेत्र की तो यात्रा करता है, जैसा कर्म करना पड़े वो करता है, रहता इस शरीर में है और फिर इसमें रह करके ना आसक्ति करता है कर्मों में, ना ही उसको किसी से कोई लेने की अपेक्षा है। तो वो व्यक्ति है मन का सन्यासी, जिसको कोई आस ना रहे, संन्यास, जिसको कोई आस नहीं है, आसक्ति नहीं है। असली शब्दों में वही सन्यास। विचरण तो भगवान ने गीता के अंदर कहा ज्ञानी भी करेगा ऐसे, अज्ञानी भी। यहाँ तक कह दिया कि बाहर से ज्ञानी को आप नहीं पहचान सकते, क्योंकि ज्ञानी और अज्ञानी की क्रियाएं लगभग बराबर होती हैं, लेकिन उनकी आसक्ति में, उनके अंदर के पुर्जों के अंदर, भावों के अंदर अंतर होता है। वो आसक्त रहता है और वो निरासक्त रहता है। वो आशा से युक्त रहता है, सबसे आशा रखता है, वो मेरा ऐसा करे, वो ऐसा करे, और वो आशा से रहित होता है। कर्म तो करता है पर आशा नहीं रखता। तो इस तरह वो सन्यासी है, ये भगवान ने कहा। और यहाँ भी आपको बता दिया कि इस घर में, गृह में, शरीर में विचरण करता, ना आसक्ति ना आस, कर्म क्षेत्र की यात्रा करता, यही सच्चा संन्यास। तो कर्म क्षेत्र की यात्रा करता है, यही सच्चा संन्यास है। अभी आपको रहस्य भी बता दिया कि इस ज्ञान से ऐसी ताकत आती है कि आप कर्मों की, मन की, सारी बाहर की लीला की सारी गाड़ी शुरू कर देते हो, पर कंट्रोल कर लेते हो। जानकर कंट्रोल कर लेता है, हर चीज पर उसका कंट्रोल होता है। और कहा भी है मेरे ख्याल दूसरे में या तीसरे अध्याय में, दूसरे में है शायद, जो कूर्म की न्यायी भोगों से सब इंद्रियां तत्काल खींच लेता है। ब्रह्मज्ञानी क्या करता है? बिल्कुल फैलाव में बैठा है, पर जैसे देखता है कि भाई अब समेटना है, तो एक क्षण लगाता है, सारी वृत्तियों को, वासनाओं को, क्रियाओं को समेट लेता है। ये उसके अंदर ताकत आ जाती है। मन की ताकत होती है उसके पास। मन क्या? सत्य की ताकत। जब आप सत्य में स्थित हो जाओगे तो 16वां अध्याय कहता है निर्भय चित्त की शुद्धि। आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा, निर्भय पद की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो कर्म क्षेत्र की यात्रा है,
करता है पर संसार से बंधनों से मुक्त है, वो तत्व ज्ञान से, वही सन्यासी है। ऐसे नहीं कि कोई कपड़ा पहन के कह दे मैं सन्यासी, तो साधना करेगा, फिर तो सन्यास आश्रम है, वो भी सन्यासी है। पर भगवे में आश्रम है, वहां से लौटकर आप गृहस्थी में नहीं आ सकते। वो एक झंडा है कि बस अब हम चले गए, अब हम गृहस्थ से परे हैं, भगवान को करेंगे, ढूंढेंगे। और जो वास्तव में सन्यासी है उसकी आपको महानता बताती कि कैसे सन्यासी है। देखा आपने वो सुखदेव जी हुए, नारद जी हुए, सन्यासी ने कभी घर नहीं बनाया, वो सारे विश्व को ही अपना घर समझते थे। देखा, ये है सन्यासी। आज भी सन्यासी होंगे, ऐसी बात नहीं है ना। सन्यास आश्रम में भी सन्यासी होंगे, पर हम तो इन दो को ज्यादा जानते हैं। तो बताइए कैसे कैसे लक्षण है उनके, कितना मुश्किल है ऐसे रहना। मनन करिए। हम तो आराम से रहते हैं और वो जाकर के भोजन के लिए भी, मतलब कहीं उनको जाकर के अपना स्थान बनाना पड़ता है भोजन के लिए। उनका सारा विश्व परिवार है, भोजन हो, मकान हो, कहीं रहते हैं क्या। और नारद जी तो कहते हैं 2.5 घड़ी सुना है कि रहते थे, कहीं ज्यादा नहीं रहते थे। तो सारे विश्व को घर समझते थे। जैसे भगवान ने कहा ना, भगवान कृष्ण ने भी कह दिया कि वो भगवान ने अपना घर नहीं बनाया कहीं, वो कहता बस मनुष्य के हृदय में ही बैठ गया। भगवान ने भी कहाँ घर बनाया, सारे हृदयों के अंदर बना लिया अपना घर, जिसमें मर्जी बैठ गया। देखो ना, तो ये महानता का प्रतीक है। सन्यास आश्रम बहुत महान है, गृहस्थी इसलिए उसका आदर करता है। तो कहने का मतलब कि सन्यासी सच्चा कौन है, जिसकी आसक्ति और आस गई। और घर में तो इसी शरीर में तो रहेगा, पर उसके भावों के अंदर अंतर होगा, बस ये फर्क होगा। और गृहस्थी अब मनन करके आना, कितने प्रतिशत सन्यास की ओर मन जाता है, और या सारा दिन गृहस्थ में ही रहता है। गृहस्थी के लक्षण है ऊपर के श्लोक में 514 में, इसको घटा लेना आज का घर का काम है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं